जितने मेरे वीडियो जो बनाए हैं प्रमोशन के लिए, थैंक यू। ऑल चैंपियंस सारे डायमंड है मेरे, और मेरी टीम मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी टीम से मैं बहुत प्यार करता हूँ। लव यू, और थैंक यू आप सबको। तो थैंक यू। और नाम बताना चाहूंगा दोस्तों, आप सभी के बीच में कल्याण मेवाड़ी और शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। कहते हैं कि झरना झरे गौमुख मिले, निर्भय नाथ की ठोड़, अरे करोड़ युगों तक तपस्या करे जद पावे गढ़ चित्तौड़। ऐसी वीर भूमि के अंदर जो करोड़ युगों तक तपस्या करते हैं, जब इनका जन्म यहाँ होता है, तो दोस्तों ऐसी भूमि के अंदर बैठ के मैं मीटिंग लगा रहा हूं। और राजस्थान में जब बिजनेस शुरू हुआ था, ऐसी भूमि के अंदर, यानी या राजस्थान में जो काम शुरू हुआ था, वो भी चित्तौड़गढ़ के इसमें यहाँ से शुरू हुआ। तो क्या एक इतिहास बन चुका है, और चित्तौड़गढ़ का इतिहास आप सब लोग जानते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ के हवा पानी में भी एक एनर्जी है अलग से। तो दोस्तों, चित्तौड़ से मैंने इस काम को शुरू किया, और मुझे जब मेरे शंकर सर का फोन आता था उस टाइम पे, है ना, तो उन्होंने जब इस चीज को बताया मुझे, और इस सिस्टम से पहले जब मैंने रेनेडस से पहले जो मेरा काम था वो भजन संध्या का था। मैं भजन संध्या करता था। भजन संध्या के साथ साथ में मैंने बहुत सारे क्रिप्टो श्रिप्टो भी किए हैं, बहुत सारे काम किए, है ना। लेकिन एक दिन कॉल आता है शंकर सर का, और दोनों भाई आए, मुझे बताया इस सिस्टम के बारे में, ये सारी चीजें मुझे बताई। और यहाँ आने के बाद कॉल किया कि सर कहाँ हो। मैंने कहा मैं चित्तौड़ी हूँ सर। तो सर ने मुझे कॉल किया, और कॉल करने के बाद जब प्लान दिखाया मुझे इस चीज को, क्योंकि शंकर सर की एक बहुत अच्छी आदत है कि भी यार कहाँ होगा, चाय पीते हैं, चाय के बहाने वो बहुत सारे काम करवा लेते हैं, है ना। उन्होंने मुझे इनवाइट किया चाय के लिए, और हमने चाय पी, चाय के साथ में चाय के साथ चर्चा हुई, और धीरे धीरे हमने इस चीज की पूरा समझा। सर ने मुझे प्लान दिखाया। जब प्लान दिखाया, तो उससे पहले मैंने ये रेनेटस का नाम जरूर सुना हुआ था, क्योंकि एक जब मैं क्रिप्टो कर रहा था, क्रिप्टो के अंदर एक बंदा था जो एमडी लेवल का, मतलब एमडी कंपनी चला रहा था वो। उसने एक चीज मेरे को कही थी यार, कि कोई रेनेटस की बोतल हो तो मुझे बताना। मेरे पिताजी की मैंने मतलब तीन चार जगह उनकी जांचें करवा दी, उदयपुर दिखा दिया, अहमदाबाद दिखा दिया, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। तो उसके चक्कर में उन्होंने कहा कि यार ये मेरे को बोतल चाहिए। मैंने कहा होती क्या है, कि एक रेनेटस है, रेनेटस कंपनी की बोतल आती है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों मैंने उस चीज को सोचने लग गया था। मैंने कहा यार ऐसी कौन सी है। फिर मैंने पता किया एक दूसरे बंदे से, तो पता चल ही जाता नेटवर्क भाई, इधर उधर पता कर लेते हैं। तो फिर मैंने वो 2 बोतल मंगवाई, और 2 बोतल मैंने भिजवा दी, लेकिन मैंने देखी नहीं थी। तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसा कोई प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में इतना शानदार रिजल्ट दे रहा है, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो अपन को काम करना चाहिए, है ना। ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो उस पर हमें काम करना चाहिए। तो जब ये चीजें मैंने सोचने लगा, कहते हैं ना हमारे गुरु लोग जो कहते हैं ना, वो सत्य बात है। जैसा आप सोचते हो वैसा होता है, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। तो मैंने ये सोचने लगा, मैंने सोचने लगा, मैंने कहा यार ये मुझे जो एक काम करना है। उसके लगभग 7 दिन बाद तो सर आ गए थे रेनेटस लेके, है ना। कहते हैं कि जैसा चाहते हो वैसा होता है। और जब दिल से अगर कोई किसी चीज की आप डिमांड करते हो, प्रकृति को ये फ्रिक्वेंसी भेजते हो ब्रह्मांड के अंदर, तो वो पूरी कायनात आपको उन चीजों से मिलाने की साजिश से रचती है ना। तो ये मैं सोच रहा था, और थोड़े दिन बाद आए सर रेनेटस से लेके। जब रेनेटस प्लान दिखा रहे थे और रेनेटस का नाम लिया, मैंने कहा सर इसका नाम मैंने सुना है, और मैंने सुना है इसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। जैसे ही मैंने ये ऐसे बोला, और शंकर सर के और नरेंद्र सर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, कि यार कम से कम ये बंदा उदयपुर से अपन यहाँ चल के आए, इसने यस करी। तो उसी टाइम पे मैंने कहा जो होगा जो देखा जाएगा सर, मैं काम करूंगा, आप लीजिए मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड। फिर जैसे ही पैन कार्ड आधार कार्ड दिया, आधा प्लान बंद। और सर ने कहा चलो चाय पीते हैं। फिर इन्होंने चाय पी ली,
पैन कार्ड आधार लेने लेने के बाद, है ना। फिर हमने चाय वाय पी, उसके बाद फिर हमने इस काम को शुरू किया। तो दोस्तों, जब इस काम को हमने शुरू किया था उस टाइम में आईडी लगा दी थी और प्रोडक्ट भी लिए थे मैंने। लेकिन जब इसके मैंने कहा सर पहले मैं इस प्रोडक्ट को खाता हूँ, यूज करता हूँ, अगर रिजल्ट आ जाएगा तो फिर देखेंगे। तो मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया। यूज करने के बाद मिसेज को दिया। मिसेज के 3-4 रिजल्ट आ गए थे। उनके पाइल्स की प्रॉब्लम थी और गाइनर की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, एडियो में दर्द था और उनके पाइल्स की प्रॉब्लम भी थी और एक यहाँ कलाई के ऊपर गिठान थी। तो जब उनको मैंने प्रोडक्ट दिया, उनको रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट आने के बाद फिर लग गया कि यार काम, प्रोडक्ट जबरदस्त है और काम करेंगे। तो दोस्तों, फिर हमने इस काम को वहीं से शुरू किया था। जब शुरू किया था तो मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए और मैंने देना शुरू किया इधर उधर। लेकिन मैंने क्या, प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस किया, प्लान पे कम किया था। और मेरी आईडी अपग्रेड नहीं थी, मैंने जो आईडी लगाई थी। तो फिर ऐसे करते करते मैंने प्रोडक्ट थोड़ा सेल किया था इधर। मैंने प्रोडक्ट बेच रहा था, लेता था देता था, लेता था देता था, क्योंकि पैसा था नहीं। तो पैसा 2-2 प्रोडक्ट लिया मैंने, इस तरीके से बेची मैंने। तो फिर उसके बाद में जैसे ही सर का मेरे पास कॉल आता है कि आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, दे रहा हूँ, ले रहा हूँ। देखो कि प्लान बेचो, प्लान बेचने से पैसा आता, प्लान दिखाओ। मैंने कहा सर प्लान कैसे दिखाएं, मैं तो क्योंकि पहले कंपनियों में काम किया हुआ था तो घबरा गए थे हम तो। ठीक है। तो सर ने कहा कि भाई ठीक है। तो मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था, है ना। पहले क्या कहते हैं ना, कलाकार होते हैं ना, डेढ़ शने होते हैं जगत के। तो वो जगत का डेढ़ शने मैं भी था। मैंने कहा यार बिना पैसा लगाए अगर काम हो रहा हो तो अपन ये ठीक है ना। तो ऐसे मैं कर रहा था। तो ये इसका कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी सेम डेट की ज्वाइनिंग है। शंकर सर ने जब ज्वाइन किया था उसी टाइम पे मुझे सिस्टम में लेके आए और उसी टाइम में हमने ज्वाइन किया सेम डेट को। लेकिन उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। वो जूम पे बुलाते थे, मैं जूम पे नहीं आता था। तो फिर उन्होंने कहा कि यार उनके पास जब एक बार मुझे पूरा भेजा था स्क्रीनशॉट, 3-4 महीने निकल गए थे ऐसे, स्क्रीनशॉट भेजा था मुझे 2,14,000 का कि मेरा ये महीने की इनकम आने लगी। मैंने कहा सर कुछ नहीं होता, एडिटिंग है तो नाम लिख के मैं ही भेज दूंगा कल्याण मेवाड़ी कि मेरे ही आया। फिर उन्होंने कहा फिर रुको, फिर मैं आता हूँ। तो जब यहाँ चित्तौड़ आया ना, मुझे पूरा स्टेटमेंट दिखाया। स्टेटमेंट दिखाने के बाद फिर मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। मैंने कहा यार गजब, इतना पैसा आता है क्या। तो भाई आता है और फिर भी इंतजार कर लो, अगर आपको काम नहीं करना है फिर भी इंतजार कर लो, फिर आप पछताओगे। मैंने कहा सर आप कुछ भी कहो लेकिन मुझे काम करना, बताओ काम करना कैसे करना। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को बोला कि आपकी आईडी खोलो। बातें ये छोटी छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर जाएगी और हमें छोटी छोटी बातों पे फोकस करना है ना। छोटी छोटी बातें, आज जो मैं टॉपिक पे कुछ बात करने वाला हूं, बातें नॉर्मल लगेगी आपको, लेकिन ये नॉर्मल बातें हैं, बहुत बड़ा कारवा खड़ा कर देगी। क्योंकि यही इन्हीं बातों से आज 7 करोड़ से प्लस कमा चुके हैं शंकर सर, यानी ये लोग। तो जब अगर यहां से मैंने पूरा सिस्टम को फॉलो किया, सर ने बोला कि भाई आईडी खोल के दिखाओ। आईडी खोलते ही उन्होंने क्या करा, देखा कि यार तुम्हारे प्रोडक्ट कितने तुम्हारे पास। मैंने कहा कोई प्रोडक्ट नहीं है। काम करना का, यस करना है सर। तो आपकी आईडी बढ़ानी पड़ेगी, आईडी 16% करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर 16% आईडी करते हैं तो पैसा कितना चाहिए। तो उसमें जो पैसा चाहिए था उस टाइम मेरे 27,000 रुपए कम पड़ रहे थे। तो पहले आईडी आप अपग्रेड करोगे तभी मैं काम शुरू करूंगा, बाकी मैं काम शुरू करने वाला नहीं हूं कि जिसका लगता है धन उसी का लगेगा मन। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ भी करो लेकिन आईडी अपग्रेड करनी पड़ेगी। मैंने कहा ओके डन सर, कर दूंगा। अब सर को तो बोल दिया मैंने कर दूंगा, लेकिन पैसे थे नहीं। तो इधर उधर मैंने जुगाड़ किया। तो जुगाड़ किया दोस्तों, लेकिन जब कहते हैं ना कमिटमेंट अगर कर दिया है तो फिर अपने आप की भी नहीं सुननी चाहिए, है ना। मैंने सर को बोला जो होगा जो देखा जाएगा, बताओ सर करना है क्या। तो आईडी अपडेट कर दो। मैंने 14 मतलब 16% आईडी करी
और 16% आईडी में मैंने लगभग 20,000 रुपये मेरे जो कम पड़ रहे थे, मैंने 10% से ब्याज से लिया था। कितना? 7,000 मैंने ऐसे ऐसे व्यवस्था कर ली, और 20,000 रुपए जो मैंने लिए थे वो मैंने 10% से ब्याज से पैसा लिया। जब ब्याज से 10% का पैसा लगा, सर ने कहा कि भाई आप कैसे भी करके जुगाड़ करके लेके आओ। मैंने कहा सर बताओ, इतना इतनी डिमांड हो रही है, पैसा तो 10% से मिल रहा है, जो लेके आ जाओ, 3 महीने की बोल के आ जाना। मैंने सामने वालों को 6 महीने की बोल के आया। मैंने कहा 6 महीने में पैसा देंगे, ठीक है, 6 महीने में पैसा देंगे, लेकिन आपको पैसा पूरा देंगे। दोस्तों मैंने जब 10% से ब्याज से पैसा लाके लगाया, उसके बाद मैंने इस काम को शुरू किया। और जैसे ही मैंने पैसा लगाया, जब पैसा नहीं लग रहा था ना, जब तक तो सर क्या है, मुझे बार बार कॉल करते थे, जूम पे आना, मीटिंग सुनना, ये करना, वो करना, ब्रॉडकास्ट करना। मैं सुनता ही नहीं था क्योंकि मेरा पैसा नहीं लगा हुआ था। जैसे ही 10% से पैसा लाके लगाया, फोन करने की जरूरत नहीं रही। फिर मैंने फोन करना शुरू कर दिया, सर बताओ कैसे करना है, सर बताओ क्या करना है। तो फिर सर ने कहा कि टेंशन मत लो, चुप हो जाएगा। फिर उसके बाद में सर ने मेरे को बताया था कि भाई आपको सबसे पहले आपने 16% आईडी कर दी, अब आपके पास प्रोडक्ट है। अब आज के बाद आपको जो सिस्टम में मैं बातें बता रहा हूं, उस बात को ध्यान रखना। सर ने बोला कि अगर आपको पैसा कमाना है, मैं 6 महीने के अंदर तुम्हारे को 4 व्हीलर में बिठा दूंगा, लेकिन तेरे को एक ही चीज है कि जैसा मैं बोलता हूं वैसे ही करना है। तो अपना दिमाग मत लगाना, तेरे पास दिमाग बहुत है ना, दिमाग बहुत है। तो मैंने कहा ओके सर, आज से मैं सरेंडर हो गया, आप जैसा बोलो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं, जैसा बोलोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही सर ने बोला कि 6 महीने के अंदर तेरे को 4 व्हीलर में बिठा दूंगा, और मैं जैसे बता रहा हूं वैसे कर, आज से तेरे को सबसे पहले एक ही काम करना है कि तेरी ड्रीम लिस्ट बना। मैंने कहा ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी, क्या करनी सर? फिर उन्होंने मुझे पूरा सिस्टम बताया। थैंक यू, एक कॉल आ गया था गुरुजी का, थैंक यू। तो दोस्तों अब मेन बात क्या है, मेन बात आज हम जो बात कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर, मेन टॉपिक पे बात करनी है अपने को कि भाई काम कहां कौन से हो शुरू सर? होगा, बात है। हेलो, सर आप, ऑडियो हाँ वीडियो क्लियर है डिस्कनेक्ट सर हो मेरा? रहा था सर आपका थोड़ा अभी। हेलो, यस मेरा यस ऑडियो यस, वीडियो अब क्लियर है सर? कंटिन्यू है सर, बीच में नहीं आ रहा था अभी। हाँ बिल्कुल अब आ मेरा, रहा है सर, अभी बिल्कुल अभी बंद हो गया था। ओके, ओके सर, ओके, यस अभी यस, क्लियर है ना? कंटिन्यू सर। ओके ओके, ठीक है, डेफिनेट डेफिनेट कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों मेन चीज क्या है, मेन चीज है हमारे ऊपर जो बातें बताई थी सर ने, सिंपल तरीके से बातें बताई। और बेसिक चीजों में बहुत सारी बेसिक है, लेकिन जिस काम को हम करें उसको सिंपल तरीके से आप करोगे, सिंपल तरीके से लोगों को बताओगे, तो आपका कारवा ज्यादा बड़ा होगा, जल्दी से काम होगा, है ना, जल्दी से काम होगा। तो वो कैसे, सर ने मेरे को एक ही चीज बताई, सबसे पहले आपको जूम पे कंटिन्यू आना है। तो मैंने वो शुरू कर दिया, कंटिन्यू आना, है ना। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक ही चीज जो मैं मेरे ऊपर अप्लाई कर रहा हूं दोस्तों, ये हम सबके लिए अप्लाई करना है, हम सबके लिए अप्लाई करनी है, और उसी चीज पे अपन को काम करना है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ड्रीम लिस्ट पे फोकस कराया कि आप इस काम को करना है क्यों है। उन्होंने 2 पार्ट बताया कि प्रोडक्ट और प्लान, सॉरी प्रोडक्ट और पैसा, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा सर मुझे पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो आपको सबसे पहला जो हमारे है वो है ड्रीम लिस्ट, आपको काम करवाएगा आपका ड्रीम। तो मैंने कहा ओके सर, मैंने ड्रीम लिस्ट लिखी। मैं ड्रीम में सबसे पहले मैं 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को कार लेनी है, वो लिखा। और जब कार लिखा तो उन्होंने ये कहा कि कार लिखने के बाद तेरे को फोटो लाके भी लगानी है। मैंने घर पे फोटो लाके लगाई, घर पे फोटो लाके लगाई।
तो मेरे घर वाले ने कहा कि यार तुम्हारे पास पैसा है नहीं, कुछ नहीं, ये फोटो यहाँ चिपका रहे हो, दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कहा कि आप चुप रहो, अब मैं पागल हो गया हूँ, मुझे कुछ करना है। तो जब फोटो लगाया ना, हर आज गुरुजी ये सारे लोग जो बोलते हैं, हमारे महागुरु बोलते हैं, ये हकीकत है कि जो जो हमने लिखा है और जो उन्होंने जो अपन ने फोटो लगाया वो हकीकत में हुआ है ना। तो यानी मेरी लिस्ट पूरी कंप्लीट, ड्रीम लिस्ट लिखी। ये सबसे पहले हमें ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा, जब तक बड़ा काम हम नहीं कर सकते, जब तक नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट, यानी हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। अब आपको ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा? हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। जब कॉन्टेक्ट आपने किया है, कॉन्टेक्ट किया है, तो कॉन्टेक्ट पूरा आपने 100 लोगों की लिस्ट बनानी। कितने लोगों की बनानी है? 100 लोगों की लिस्ट। अब 100 लोगों की हमें लिस्ट बनानी है। जब 100 लोगों में लिस्ट बनाने के बाद आपको 5 प्लान डेली करने हैं। कितने करने है ना? उनसे 5 प्लान डेली करने। तो कब करोगे? जब 100 लोगों में से आपको 10 लोगों की अलग एक पॉकेट में, जेब में एक डायरी लेनी है। उस 100 में से 10 लोगों का नाम लिखना है, 10 लोगों को हमें बात करनी है। अब आप आज 10 लोगों से बात करोगे तो आपको उसमें से टाइम कितने देंगे? 6 से 7 लोग टाइम देंगे, क्योंकि सारे लोग अपने लिए नहीं बैठे हुए। 6 से 7 लोग आपको टाइम देंगे। 6 से 7 लोग जब आपको टाइम देंगे, है ना, 6 से 7 लोग आपको टाइम देंगे, तो आप जब वो टाइम देंगे तो वो टाइम लिखिए डायरी के अंदर कि मुझे ये 8 बजे मिलेगा, 7 बजे मिलेगा, 4 बजे मिलेगा, शाम को 8 बजे, 9 बजे मिलेगा। अब आपने उस पत्ते के अंदर, उस पेपर में, छोटी पॉकेट वाली डायरी में लिख लिया, है ना। जब आपने वो 10 लोगों से कांटेक्ट किया है, उनका जो जो टाइम दिखाया, वो टाइम आपने अपनी डायरी में लिख के और अपनी जेब में रख लिया, और फिर उसको उस टाइम के अनुसार उस बंदे से मिलते जाओगे तो आपका समय कम खराब होगा, समय खराब नहीं होगा। ठीक है? आपने 6 से 7 लोग टाइम देंगे, क्योंकि उसमें से कुछ लोग, आज मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, आज कहीं जाऊंगा, आज इधर है मेरे ये काम वो काम। तो 6 से 10 में से 6 से 7 लोग टाइम देंगे। जब 6 से 7 लोगों के पास आप पहुंचोगे प्लान करने, है ना, जब उनके पास 6 से 7 लोगों के पास प्लान करने पहुंचोगे, तो आपको 4 से 5 प्लान होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक दो लोग आपको और मिस हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप जाओगे कोई अपने लिए ही नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि वो नए लोग, है ना। तो यानी उसमें भी 4 से 5 प्लान होंगे। तो ये एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है बिजनेस का, हर एक चीज का लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर हमें 10 लोगों से प्लान करना है, सॉरी 5 लोगों से प्लान करना है, तो 10 कांटेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपके 5 प्लान, आपके 4 से 5 प्लान डेली होंगे। ठीक है? ये चीजें अब ये कंटिन्यू काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है? आपने क्या करा? उन बंदों को प्लान दिखाया, जैसे प्लान दिखा दिया, और उसको प्लान दिखाने के बाद 4 से 5 प्लान हो गए। प्लान दिखाने के बाद कुछ नहीं करना, उस बंदे को या एक तो बुक्स दे के आनी है। एक प्लानर के पास 5 बुक होना जरूरी है। कितनी? एक प्लानर के पास, उसके बैग में 5 बुक होना जरूरी है, और 5 बुक उस बंदे को पकड़ा दिया आपने, तो जब 5 प्लान दिखाएगा वो, तो बंदा हाँ करेगा या ना करेगा। जैसे अगर वो कहता है कि मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, तो उसी टाइम पे ओके ठीक है, डन सर, आप देखिए, समझिए, और ये पकड़िए आप बुक, इसको पढ़िए, और कल और उनको जूम लॉग डाउनलोड करवा दीजिए उसी टाइम। जूम लॉग डाउनलोड करवानी कि हमारे सुबह की मीटिंग आती है, इसको आप पूरा समझिए, है ना। और 4 बजे वाली भी आप करवा सकते हैं। तो यानी जैसे आपने उनको बुक दी और जूम डाउनलोड करवा दी, उनको आपने लिंक भेजा और आपके ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया, तो वो बंदा जूम अटेंड करेगा। अब जूम भी अटेंड करेगा, बुक भी पढ़ेगा। दूसरा, बुक आप देखे आए तो उसको वापस जब फॉलो अप करोगे, है ना, क्योंकि आपने जैसे कांटेक्ट किया, तो कांटेक्ट करने के बाद आपको अगले 12 से 24 घंटे के अंदर उसका प्लान होना जरूरी है। अगर आज आपने कांटेक्ट कर लिया, तो कांटेक्ट के बाद आपको 12 से 24, सॉरी, हाँ, 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर उसका प्लान होना जरूरी है। और जब प्लान हो गया है,
तो दोबारा हम फॉलोअप पे मिलेंगे, है ना। दोबारा जब फॉलोअप पे मिलेंगे तो फॉलोअप पे मिलेंगे तो क्या है, करेंगे क्या, फॉलोअप पे मिलने का मतलब हमारा कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप पे मिलेंगे। तो डायरी भी दे दी आपने और वापस उसको जूम पे भी जोड़ दिया, तो वो वहां पे इसको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और वापस मिलना भी है, आपका बहाना है कि मुझे यार दोबारा जब जाऊंगा तो मैं बुक भी लेते हुए आऊंगा। टाइम से आप बुक दोगे तो उसको लेना भी तो है ना। तो फॉलोअप के ऊपर आपको और हमेशा ध्यान रखना है हमें, जब आप प्लान दिखाते हो तो हम कहीं पे भी प्लान दिखा देते हैं, चाय की थड़ी पे दिखा देते हैं, इधर उधर दिखा देते हैं। जिस जगह आप प्लान दिखाओगे उसी लेवल का प्लान होगा। प्लान जब आप कांटेक्ट करो किसी बंदे से, जब कांटेक्ट कर रहे हैं, है ना, कांटेक्ट कर रहे हैं तो प्लान जहां दिखाना है तो उसको या तो उसके घर पे बताओ या अपने घर पे बताओ या उसके ऑफिस में बताओ। ऐसी जगह हमें प्लान दिखाना है जहां पे उस बंदे से दोबारा हम मिल सके, क्योंकि दोबारा बहुत सारे लोग ऐसे फोन नहीं उठाएंगे आपका, है ना, फोन नहीं उठाएंगे। तो हमें जब उनको प्लान दिखाना है तो ये हमें पता होना चाहिए कि यार मैंने जिस जगह प्लान दिखाया है वो बंदा उसी जगह उसी टाइम पे वापस मिलेगा। और बहुत सारे लोग हैं जब फॉलोअप पे जाते हैं अगले 24 से 48 घंटे में हमें उनको फॉलोअप करना है वापस दोबारा, तो बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हैं सर आप कहाँ हो, कैसे हो, है ना। हमें सिर्फ फोन पे ज्यादा, क्योंकि फोन पे निपटा देगा बंदा, फोन पे नहीं, 1 to 1 जाना पड़ेगा। अगर आप 1 to 1 जाओगे और आपको पता है कि ये बंदा घर पे इतनी बजे मिलता है, इतनी बजे अपने प्लान दिखाया, तो अगले 24 से 48 घंटे में उस बंदे के पास पहुंचना है, क्योंकि वो बुक भी लेनी है और उसके बहाने मिलना भी है और फॉलो भी करना है ना। तो अगले 48 घंटे के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हमें फॉलो करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद जब आपने प्लान ये करने लगे, आप 5 प्लान डेली कर रहे हो, कितने, 5 प्लान, कंटिन्यू 5 प्लान। शंकर सर ने एक चीजें जो बताई है, फॉर्मूला बिल्कुल, ये 5 प्लान कंटिन्यू करना है। इन 5 लोगों को हम पे जूम पे जोड़ना है। क्या करना है, जूम पे जोड़ना है। जब इन 5 लोगों को हम जूम पे जोड़ेंगे, है ना, 5 लोगों को आपने जूम पे जोड़ा और पांच पांच लोगों को अगर अपन प्लान करते हैं तो सातों पंजों 35 प्लान होते हैं। कितने प्लान होते हैं, 35 प्लान होते हैं। और 35 जब प्लान होते हैं तो कितनी ज्वाइनिंग आ जाएगी, 35 प्लान अगर होते हैं तो कितनी ज्वाइनिंग आएगी, 35 प्लान अगर आपने 12 से लेकर 24 घंटे के कॉन्टेक्ट के अंदर अगर प्लान कर दिया है और फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आपने फॉलोअप कर दिया है, तो ये गारंटी है मेरी कि ये अपना रेनेडस का जो आंकड़ा है और इसका जो लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि अपना जो 50% का रिजल्ट आता है, कितना आता है, 50% का रिजल्ट। अब 50% को छोड़ो, क्या 12 ज्वाइनिंग तो आएगी ना। अब 12 ज्वाइनिंग हमारी उस वीक में आ चुकी है। अगर दोनों तरफ आपको 6-6 ज्वाइनिंग भी लगानी पड़ी, है ना, और बड़ी बात ना करें, सिर्फ 10-10 बोतल की बात करें कि 10 बोतल की अपन ने आइडिया उठाई, फिर भी आपको 6 बोतल, 6 ज्वाइनिंग इधर 6 ज्वाइनिंग, 1000 सीसी होता है। 1000 सीसी आपका पर वीक, मतलब 1000 सीसी एक महीने का। जो बंदा अगर 100% सिस्टम को फॉलो करता है वो 40 से 50 हजार रुपए एक महीने की, फर्स्ट महीने की इनकम पर जा सकता है, फर्स्ट महीने की। लेकिन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। 5 प्लान आपने किया है, 5 फॉलोअप टाइम पे करना है। 5 प्लान 5 फॉलोअप, 5 प्लान 5 फॉलोअप, 5 प्लान 5 फॉलोअप। इन्हीं 5 लोगों को आपको जूम पे लेके आना है, इन्हीं 5 लोगों को हमें जूम पे लेके आना है। और जब 5 लोगों को जूम पे लेके आएंगे और वो 5-5 लोग आपके पास आ गए नए, है ना, नेक्स्ट जब 5 प्लान करो, जो बंदा ज्वाइन हो जाए उसको अपने साथ रखो। तो जब साथ अपने पास बैठा है तो उसको ऐसे ठालेगिरी से मत बिठाओ। बहुत सारी जैसे बंदा प्लान कर रहा है, प्लान कर रहा है और एक बंदा जो आया है लेके, वो बंदा बाहर जाके फोन पे बातें कर रहा है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ कि सर, मैंने कहा क्या कर रहे हो, कि सर मैं अगले की बात कर रहा हूँ, अगले की तैयारी कर रहा हूँ। उसकी तैयारी नहीं भैया, जो है अभी उसको देख, है जो गोद में है उसको ध्यान रख, पहले उसको ख्याल कर लो। तो कहने का मतलब है
कि जो जहां पे बंदा आप प्लान कर रहे हो, जो प्लानर है उसके साथ जो ज्वाइनर बंदा है, नया बंदा फ्रेशर, जब ज्वाइन हो जाए उसी टाइम पे उसको बुक लेके बिठाओ कि मैं प्लान दिखा रहा हूं, तू मेरे पीछे बैठ और इसको नोट कर, इसको नोट कर। क्योंकि आपको उस बंदे को साथ में बिठा करके नोट कराना। जब वो बंदा नोट करेगा, प्लान दिखाएगा, आप प्लान दिखाओगे और वो बंदा नोट करेगा, 4 से 5 प्लान करेगा, छठे प्लान में खुद बंदा रेडी हो जाएगा। यानी अपने को प्लानर ज्यादा बड़ा करना है, प्लान ज्यादा से ज्यादा प्लानर करने, है ना। ये चीजें जब सारी चीजें होने लगी तो इसी तरीके से ये इससे बिजनेस ग्रोथ होगा। कहां से होगा? अपन प्लान दिखा रहे हैं और 1 महीने बाद बंदे को प्लान सिखा रहे हैं। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग आई उसी टाइम पे उस बंदे के घर पे बैठो और घर पे बैठने के बाद सारी चीजें वहीं उसी टाइम पे उनको बताना है कि ये 1 घंटा लगना है, तो वहां पूरा उसका ड्रीम लिस्ट और उसका कॉन्टेक्ट लिस्ट, और कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसको उसी टाइम पे ये 5 प्लान डेली करने हैं ये भी बताना है। और 5 प्लान के 5 लोगों को अपने को डेली जूम पे लेके आना है, 5-5 लोग, सिर्फ 5-5 का फॉर्मूला करेंगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जब आपके 5 लोग लेफ्ट में, 5 लोग राइट में अगर आने लगे, है ना, आने लगे, तो लगभग कितने, वो 50 बोतल का बिजनेस देंगे, है ना, 50-50 बोतल का बिजनेस देंगे, यानी 100 बोतल हो गई, 1600 सीसी का बिजनेस होता है ना। यानी 30 से 35 से 40 हजार रुपए महीने की इनकम आती है। तो हमें इन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ड्रीम लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट और प्लान, 5 प्लान और 5 फॉलोअप। अब 5 फॉलोअप, ये टाइमिंग का हमें मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि 5 प्लान करना है। तो 5 प्लान जब आपने दिखाया है तो ये 5-5 का आंकड़ा हमें तैयार करना है, 5-5 का आंकड़ा, ठीक है। सर ने मुझे यही चीजें बताई सिंपल तरीके से, और इसी चीज को, आंकड़े को जब मैंने पूरा 100% सिस्टम में फॉलो करने लगा, तो दोस्तों मुझे 6 महीने के अंदर अंदर 4 व्हीलर में बिठा दिया। 6 महीने, 5.5 महीने के अंदर। करना क्या है कि सिर्फ तेरे को प्लान करना है, जूम पे आना है, लोगों को जूम पे जोड़ना है, यही बेसिक चीजें हैं। बाकी बातें बहुत सारी है, लेकिन मेन चीजें जो ये है, हमें सिंपल तरीके से, सामने वाले को भी ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि हाँ यार वास्तविक जो है बंदे में ये जो ये कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब अपन ज्वाइन कर रहे हैं किसी बंदे को, है ना, किसी बंदे को अगर अपन ज्वाइन कर रहे हैं, तो जब ज्वाइन कर दिया सब कुछ हो गया, आपने 4 बेसिक बैठ के आपको उसी जगह उसी टाइम पे, जिस टाइम ज्वाइन किया उसी टाइम पे आपको उस बंदे को समझाना है, सिखाना है, और 7 दिन बाद वापस नहीं मिलना, उसी दूसरे दिन उसके साथ में मिलके उसको सारी चीजें क्लियर करना है कि भाई ये चीजें होगी। जब 100 लोगों की उसकी लिस्ट बना के उसको आंकड़ा बता दोगे कि 100 में से 30 लोग आपको मिलेंगे पॉजिटिव। कितने लोग मिलेंगे पॉजिटिव? 30 लोग आपके पॉजिटिव मिलेंगे, और 30 लोग मिलेंगे आपको नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, जो कभी हाँ करेंगे कभी ना करेंगे, है ना। और 30 लोग मिलेंगे ऐसे जो वो कभी आपकी बात सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। आप बताओगे लेकिन वो कहेंगे मुझे सुनना ही नहीं, करना तो दूर की बात, वो मर जाएंगे लेकिन आपका प्रोडक्ट नहीं खाएंगे। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा वायरस जो घूम रहा है ना, वो है टल्ड। लोगों की टल्ड है ना, वो टल्डी उनको ऊपर नहीं आने देती, तो सुनते नहीं ऐसे, है ना। तो ऐसे लोग मिलेंगे, ये सारी होता है, ये सिस्टम का लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 100 में से आपको कितने लोग मिलेंगे? 30 पॉजिटिव मिलेंगे, 30 आपको नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे, हाँ करेंगे ना करेंगे, देखेंगे करेंगे सोचेंगे समझेंगे। 30 मिलेंगे आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। फिर बचे कितने? 10 लोग। और 10 लोग वो ऐसे होंगे जो ना तो करेंगे ना करने देंगे, ना तो करेंगे ना करने देंगे। वो 10 लोग कौन होंगे? वो 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके खास यार दोस्त मित्र परिवार रिश्तेदार, ये लोग आपको ऐसे हैं जो आपकी बेजी बांध देंगे। आप बताओगे ये प्रोडक्ट है जबरदस्त है, इतना पैसा आता है, ये है वो है, आपको इतना प्यार से समझा के भेजेंगे, है ना, इतना प्यार से समझा के भेजेंगे, भैया कुछ नहीं होता है,
बहुत सारी कंपनियां आई है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ बर्बाद हो गए, कोई आबाद नहीं हुआ। एक बंदा मुझे बताओ जो इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा कमा गया हो, और तू क्या करेगा? तू डॉक्टर बनेगा, अगर कहीं दवाई दी तो मर गया तो जवाब देना भारी हो जाएगा। तू किस किस व्यक्ति को जवाब देगा? बहुत सारे लोग जो आते हैं वो तो चले जाते हैं, फोन भी बंद कर देते हैं। तो ये लोग आपको इतना तगड़ा नेगेटिव करेंगे। और हमेशा याद रखना कि बात चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर कोई बंदा आपके सामने 10 बातें करेगा तो उसके 2 से 3 बात माइंड को क्लिक करेगी, है ना? अगर 10 बात आपके सामने कर रहा है तो 2 से 3 बातें वो नेगेटिव मतलब आपके माइंड में क्लिक करेगी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और आपको ये पता है कि साला नेगेटिव जल्दी घर करती है, और नेगेटिव इतनी जल्दी घर करती है कि बंदे को हिला के रख देती है ना? हिला के रख देती है। तो हमें ये आंकड़ा लेके चलना है, उस बंदे को उसी टाइम पे समझा दो कि 100 लोगों तक आप जाओगे, मैं तेरे साथ प्लान कर रहा हूं 100 लोगों तक, तो इसमें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब उसको आपने पहले पिक्चर क्लियर कर दी, तो उसको ये बोलो कि भाई यार ये मना कर दिया 30% वाला, हाँ ये वो वाला 30%। अगर किसी को प्लान दिखाया और उसने कहा कि नहीं यार मेरे को नहीं करना है, तो सामने वाला जो बंदा अपने साथ खड़ा है जो ज्वाइन पर्सन नहीं आ, उसको बोलना ये वो 30% वाला है, ठीक है? दूसरा हाँ ना कर रहा, तो फिर उसको बोलो ये उस 30% वाले डिब्बे का, है ना? फिर ये प्लस जो है ना 30% जो पॉजिटिव, जो जिसकी पैन कार्ड आधार कार्ड दे दिया और आईडी लगा दी, वो पॉजिटिव 30। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है 10 लोगों की। ये 10 लोग जो ना तो वो करेंगे ना करने देंगे, तो अब उनका इलाज क्या है? अब उनका इलाज एक ही है कि अगर आपको उन बंदों को एक ही चीज करनी है, उन बंदों को तो अगर वो पूछेंगे, है ना, तो आपको उसके सामने कभी मायूस नहीं होना है। वो बोलेंगे कंपनी भाग जाएगी, पैसा नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सारी चीजें बता दी, उसने सारी रामायण पढ़ ली, ठीक है ना? जो कहना था कह दिया। उसके सामने खुश हो, हंस के बोलो यस सर, मजा आ गया, क्या बात है, आपसे मिलकर मेरा दिल गदगद हो गया कि मुझे जो मेरे सर ने बताई थी वो बात करेक्ट है, और आप वो इंसान हो जो मुझे 10 में से गिनती आती है, और आपसे मिलकर खुशी हुई, आप चाय पीजिए, मेरा आधा काम हो गया, क्योंकि मुझे 9 लोगों से और मिलना है। अब वो कहेगा 10 का मतलब क्या है, ये अंदर की बात है, ये बताने की बात नहीं है। आप तो उससे हाथ मिलाओ, खुश हो जाओ, और उस बंदे को चाय पिला के भेजो। चला उसको टेंशन हो जाएगी यार, मैंने इतनी नेगेटिव बात करने के बाद इस बंदे को अभी तो कुछ असर नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। तो ये जब आपको सुनाएगा, आप जब कोई बातें सुनते हो तो लोग सुनाएंगे, आप सुनोगे नहीं तो सुनाएंगे नहीं, है ना? तो मेन बात है कि आप जब सामने वाले की सुनना बंद कर दी और उसको सुनाना शुरू कर दिया, तो उसी दिन से आपकी तरक्की शुरू हो गई। बस वो सुनाओ कैसे, सबसे पहले उनको सुनो और उसके सामने शानदार खुश हो जाओ कि यार बात जो आपने बोली ना जबरदस्त। आपके जैसे मुझे 10 लोग मिलेंगे, मेरे गुरु ने एक ही चीज सिखाई है कि ऐसे लोग मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आप मिल गए, मुझे 9 लोगों की और जरूरत है, थैंक यू, आप चाय पीजिए। और सारी चीजें आप पॉजिटिव बात करनी, उसके आपके चेहरे पे मायूसी नहीं होनी चाहिए, कभी भी मायूसी नहीं होनी चाहिए। जब आप उसके सामने हंसते खेलते और ऐसे जाओगे ना, तो सामने वाला बंदा 1-2 दिन बाद वापस पूछेगा यार आप वो काम कर रहे थे कैसे था वो, है ना? क्योंकि उसको टेंशन पैदा हो जाएगी, उसको ये पता चल गया कि साला या तो बिजनेस में इसके काम में मजबूती है, वो सिस्टम मजबूत है, या इसका गुरु मजबूत है, कोई ना कोई। क्योंकि आपके साथ जो बंदा मिला हुआ है ना, वो बंदा मजबूत होना चाहिए। अब इस तरीके से लॉ ऑफ एवरेज काम करता है हमेशा, टाइम भी बातें बहुत सारी है, और ये मंच ही ऐसा है कि जो अपन सोचते हो वो होता नहीं है और टाइम निकल जाता है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना, हमें हमेशा बेसिक चीजें पे फोकस करना है, जो सर ने हमें बताई है उन चीजों पे हम फोकस किया है,
और सबसे पहला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है सबमिशन का। किसका है? सबमिशन का। जो ये बातें लगाने के बाद जैसा जो सबमिशन में आदमी काम करता है ना, वही आगे बढ़ता है। जब जब मैं सबमिशन में था तो मेरा बिजनेस टॉप पे था, और जब जब मैं सबमिशन से हटा तो मेरे, कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, और मेरा बिजनेस डाउन आ गया। सबमिशन का मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ये बातें जो मैंने बोली है, मैं पूरी मेरे गुरु की गाइडलाइंस में, यानी सबमिशन में आने के बाद मेरा बिजनेस ग्रोथ हुआ। जब राजस्थान में टॉप पे काम चल रहा था, वो उसी टाइम पे पूरे शंकर सर की जो पूरी टीम के अंदर फर्स्ट रीजनल जो बना वो कल्याण मेवाड़ी बना। तो क्यों? उस टाइम पे मैं सबमिशन में था, मैं पूरा का पूरा सबमिशन में था। और सबमिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। और जब जब आपका बिजनेस टॉप पे चलेगा तो बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, है ना। कोई अदर टीम वाले, इधर वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, कि यार ये बंदा साला कैसे तरक्की कर रहा है ना, ये कैसे तरक्की कर रहा है। क्योंकि तकलीफ वो नहीं है कि हमारे पास कार नहीं है, तकलीफ ये है कि पड़ोसी के पास कार कैसे आ गई। तो इसीलिए जब जब तक मेरी, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो लोगों ने दिमाग खराब किया, जैसे दिमाग खराब किया मेरे अंदर कुछ ना कुछ कचरा डाला, तो मेरा सिस्टम नीचे आ गया। और जब जब मैं सिस्टम में रहा, तब तब मेरा बिजनेस टॉप पे गया। तो फिर अभी जो नेक्स्ट मैंने कहा जो होगा जो देखा जाए। और जब आपका बिजनेस जब चल रहा हो तो सारे लोग आएंगे और आपको बातें वही करेंगे कि बिजनेस कैसे डाउन हो सकता है। ये चीजें मैंने बहुत सारी चीजें नोट करी है, बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने, हमारे गुरुओं से भी सीखी है। और हर बार गुरु बोलते हैं, ठीक है, गुरुओं से भी सीखी, सबसे सीखी है ना। तो मैंने ये बातें जब सीखी है कि भाई सिस्टम के अंदर आदमी को फॉलो करना है ना, सबमिशन में रहना पड़ेगा। और पिछले 1.5 महीने से, 1 सवा महीना हो गया, सवा महीने के अंदर जो मैं पूरा गाइडलाइंस में आया हूं 101%। और एक ही फोकस है, मैंने जब पूरा सर को बोला कि मेरे आज के बाद मुझे आगे बढ़ाना है, जो भी करना वो आपके ऊपर है, और मैं आपके सानिध्य में काम करूंगा, और जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा, दिन तो दिन रात तो रात, और आपकी गाइडलाइंस में काम करूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा काम करूंगा। वो एक मात्र बंदा है जिसने पूरे राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर भी, और अचूर ग्रुप में नंबर 1 डंका बजा रखा है। मैं ऐसे बंदे के सानिध्य में हूं, जो मिस्टर शंकर जी पुष्करना। और ऐसा बंदा है जिसको समझना थोड़ा तकलीफ तो होती है, क्योंकि समझ में नहीं आता बंदा, हमें पता है उनको, है ना। लेकिन जब मैं उनके सबमिशन में रहा, मेरा बिजनेस टॉप पे रहा। और अभी मैंने कहा कि मैं सर जो भी है, अब एक को साधो सब सदे, सब साधे सब जाए। मैं एक बंदे को पकड़ रखा हूं, मैंने कहा मेरी कंपनी भी आप हो, मेरी सारी अपलाइनें भी आप हो, और जो करोगे वो आप हो। सर ने कहा कि मुझे 6 महीने दे के देखो, और साला काम कैसे उठता है। जब पहले भी तुम्हारा टॉप पे था, तो अभी टॉप पे लाके बताऊंगा। मैंने कहा जो होगा टॉप पे करना, तो भी नाम आपका होगा, और नाम खराब करना है, मेरा लेवल निकालना नहीं निकालना, वो भी आपका है ना। जब जिम्मेदारी मैंने सब आपको सौंप दी, मेरे कृष्ण आप हो, अर्जुन को जिताना है, हराना है, ये आपकी इज्जत आपकी दाव पे लगेगी, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे तो बताइए आप क्या करना है, मुझे बताइए आप क्या करना है मुझे, बस। तो सर ने जो मेरे को बोला है, मैं अभी पूरा का पूरा सबमिशन में हूं। और थैंक यू करना चाहता हूं मैं आल पूरी लवली टीम का, जो मेरी पूरी टीम मेरे सबमिशन में है। मैं मेरे गुरु की जबरदस्त। सबमिशन में हूं, मिस्टर शंकर जी पुष्करना सर की। यही और सबमिशन बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये यस सर। सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी